नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का। होली का त्योहार शुरू हो गया है, बाजार में नकली मावों की बिक्री भी शुरू हो गई है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। होली पर्व आते ही रंग में भंग डालने और अधिक मुनाफे के चक्कर में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। नकली खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर मुनाफा कमाने की कोशिश में लगे हैं। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील के गांव कलछीना में नकली मावा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने मौके से तैयार नकली 5 क्विंटल मावा और करीब 2 क्विंटल रॉ मटेरियल बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नकली मावा बनाने के लिए बाजार से कम कीमत में मिलने वाले चूर्ण या फिर सेल खड़ी का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे, जो एक तरह की व्हाइट मिट्टी होती है। मावे वालों की भाषा में देसी घी के चीनी टीन होते हैं, जिन्हें देसी घी कहा जाता है। नकली मावा बनाने के लिए पाउडर के कट्टे ज्यादा संख्या में नहीं लगाते, चूरन या सेल खेड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। नकली मावे में पाउडर ना के बराबर इस्तेमाल करते थे। इसमें चाइना घी और पानी मिलाकर पका देते हैं, जिससे मावा तैयार हो जाता है, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है, जबकि पाउडर का इससे महंगा पड़ता है। अब आप देखिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सोहन लाल की ये रिपोर्ट। गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील के गांव कलछीना में पुलिस और प्रशासन द्वारा नकली मावा बनाने की भट्टी का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में बना हुआ नकली मावा बरामद किया है। इसके अलावा रॉ मटेरियल भी भारी मात्रा में बरामद हुआ है। अपने छोटे से लालच के लिए आपकी और हमारी जान से खेलने वाले इन माफियाओं पर पुलिस का एक कड़ा प्रहार है। गाजियाबाद के मोदीनगर से अपने कैमरा पर्सन राजेश योगीराज के साथ सोहन वर्मा की रिपोर्ट। जो नकली मावा होता है उसमें काफ़ी मिलावट मिलाते हैं, जैसे यूरिया मिला दिया या और कोई प्रोडक्ट एक्स्ट्रा, या जो घी होता है नकली वो मिला देते हैं। उससे बड़ी परेशानी हो जाती है और जो है स्लो पॉइजन का काम करता है शरीर में। तो नकली मावा ये खाना भी नहीं चाहिए और ये सेल भी नहीं करना चाहिए, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और काफ़ी हद तक ये शरीर को नुकसान पहुँचाता है। नकली मावे से हमारे शरीर के ऊपर बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे किडनी में इन्फेक्शन, सांस की प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम और आंतों की सूजन और पेट में और भी ऐसी कई सारी बीमारी हैं जो इसको पकड़ लेती हैं और हमारे शरीर का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बच्चे यदि इसे खाएं डॉक्टर साहब, तो उससे बच्चों को क्या क्या नुकसान? बच्चों को उल्टी, डायरिया और बीमार और कई ऐसी बीमारियां जो कि बच्चों को कुपोषण का भी शिकार कर सकती हैं। तो ये समाज का बहुत ही बढ़िया त्योहार है होली। इसको प्रेम से, उत्साह से और समाज को एकत्र करके राष्ट्र को जोड़ने का जो है कार्य करें। ये बहुत ही पवित्र त्योहार है और इस पवित्र त्योहार को सब लोग मिलकर के जो है वो मनाएं और बनाने के साथ साथ जो है वो इस देश का, इस राष्ट्र का उत्थान करें। मावों को बनाने में ज़्यादातर जो दूध में डालते हैं मावा बनाने के लिए, वो यूरिया का प्रयोग करते हैं और यूरिया से हमारे ब्लड के अंदर ठंडापन आता है, क्लॉटिंग्स पैदा होती है, जिससे हृदय रोग, गुर्दा रोग, लकवा, फालिज, अधरंग की शिकायतें बढ़ जाती है। लिहाजा इसके खाने से विशेष परहेज रखा जाए। त्योहारों का सीजन चल रहा है। दे रहे हैं, जिसमें विशेषज्ञ बता रहे हैं कि नकली मावा कितना खतरनाक होता है आपकी सेहत के लिए। या आपके लीवर, किडनी और तमाम ऑर्गन्स को बर्बाद कर सकता है, खराब कर सकता है। बच्चे अगर नकली मावा खाते हैं तो बच्चों को परेशान कर सकता है, बूढ़ों को परेशान कर सकता है, महिलाओं को परेशान कर सकता है, क्योंकि ये मावा है ही नहीं, ये है व्हाइट पॉइजन, यानी कि सफेद जहर। चलिए अब हम आपको कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से
मिलावटखोर मिलावटी सामानों से नकली मावे को तैयार करते हैं। नकली मावा बनाने के लिए जैसा कि हमने आपको बताया, चूरन, सेलखड़ी के अलावा नकली तेल जिसे आप पाम ऑयल कहते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, केमिकल का इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट का इस्तेमाल होता है, रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल होता है और इससे तैयार किया जाता है नकली मावा। नकली मावे को अब खुशबूदार बनाने के लिए कई तरह के एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है और इसको खाना यानी कि ये पूरी तरह से आपकी सेहत के साथ एक बहुत ही बड़ा खिलवाड़ है, जानलेवा है। इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है और कई बीमारियों की जद में आप आ सकते हैं अगर आप ये नकली मावा खाते हैं या किसी भी प्रकार का नकली तत्व, चाहे वो नकली पनीर हो, नकली दूध हो, सिंथेटिक दूध हो, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसीलिए इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं फिलहाल ये जो कार्रवाई की तस्वीर है ये गाजियाबाद से सामने आई है, लेकिन ऐसा सिर्फ गाजियाबाद में हो रहा है ऐसा नहीं है, अन्य राज्यों से भी इस तरह की तस्वीरें। और खासतौर से ये बात आपको ज्ञात होगी कि जब कोई पर्व आता है, चाहे वो होली का त्यौहार हो या दीपावली का त्यौहार हो, रक्षाबंधन का त्यौहार हो, ऐसे त्यौहार जिसमें मिठाइयां लोग ज्यादा खरीदते हैं, उस वक्त ये नकली मावे का खेल शुरू हो जाता है। तो इस तरह की मिठाइयों से आपको भी बचना है और इस पर प्रशासन भी लगातार कार्य कर रहा है ताकि आप तक सेहत को लेकर किसी भी प्रकार का खिलवाड़ ना हो और ये जो नकली मिठाई की, नकली मावे की ये जो फैक्ट्री तैयार हो रही है इस पर नकेल कसी जा सके। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एसके यादव जी जुड़ चुके हैं, एनालिस्ट फूड एंड ड्रग सप्लाई विभाग, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका भी। मैं चर्चा की शुरुआत यादव जी आपसे करना चाहूंगा ताकि आप हमारे दर्शकों को ये बात बताइए। देखिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। मान लीजिए कोई नकली मावा खरीद के ले आता है, उसे पता कैसे चलेगा कि साहब ये नकली मावा है या ये असली मावा है? धन्यवाद जी। मैं सीजे यादव, फूड एनालिस्ट, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से हूँ। जी। नकली मावा होली के त्योहार में तमाम मिठाइयाँ नकली मावा से बनाते हैं ज्यादा लाभ कमाने के लिए। तो नकली मावा से जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं वो तो होती है, लेकिन हम घरेलू घर पर हम कैसे समझ लें कि ये नकली मावा है या असली है? और आयोडीन टिंचर आता है। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आयोडीन टिंचर आता है जो चोट लगने पर कराते हैं ना, नीला नीला कलर का होता है। ठीक, मैं यादव जी आपके पास लौटता हूं, आवाज थोड़ा इंटरप्ट होके हमारे पास आ रही है, उसको अभी हमारी टेक्निकल टीम ठीक कर लेगी। मैं शर्मा साहब आपका रुख करना चाहूंगा। सीधी बात यह है कि आम आदमी को पता नहीं होता है कि साहब ये नकली मावा है या ये असली मावा है। इसकी जद में बेचारे गरीब लोग भी आ जाते हैं जिनके पास जानकारी का अभाव रहता है। उनके लिए क्या सूचना है आपके पास, वो अवेयर किस तरह से रह सकते हैं? शर्मा साहब आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, संभवतः अभी शर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं हमारे दोनों मेहमानों तक अपनी आवाज पहुंचाने की। एक बार फिर से हम आपको देखिए पूरी रिपोर्ट बता देते हैं, आखिर इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है और किस तरह से यहाँ पर ये नकली मावे का पूरा खेल खेला जा रहा था। यादव जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एसके यादव जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो? आवाज आ रही है, बहुत रुक के आ रही है आवाज। हेलो, तो ये देखिए सफेद जहर का जो खेल है जिसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था, किस तरह से खेला जा रहा है।
और ये बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप कैसे पहचानेंगे कि जो मावा आप खरीद के ला रहे हैं ये असली है या नकली, क्योंकि जनता के लिए यही सबसे बड़ा सवाल होता है। और ये समझ पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाई होती है नकली मावा और असली मावा में, क्योंकि ये जो शातिर लोग हैं ये एसेंस तक डाल रहे हैं उसमें खुशबू के लिए, ताकि आप वहां पर भी मात खा जाएं। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि फूड विभाग के पास तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसके जरिए वो पता कर सकते हैं, लेकिन नकली मावे की आप कैसे पहचान करेंगे? देखिए, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि असली मावा जो होता है वो थोड़ा ऑयली होता है, थोड़ा दानेदार होता है, उसमें आप अगर महसूस करें तो उसमें घी की भी महक आती है। लेकिन जो मिलावटी मावा होता है, नकली मावा होता है, अगर आप उसे हथेलियों पर रगड़ें तो आपको केमिकल की गंध मिलेगी। आप ऐसा खरीदने से पहले भी कर सकते हैं, जिस भी दुकान से, जिस भी जगह पर आपको अगर शक हो रहा है, आपको किसी प्रकार का शक होता है, तो आप बाकायदा ये चीज कीजिए। मावे के असली नकली होने का पता आप उसे सूंघ कर लगा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, केमिकल की बदबू आएगी नकली मावे में, ऐसे आप उसका पता लगा सकते हैं। असली मावे से दूध की खुशबू भी आती है, घी की खुशबू, दूध की खुशबू आती है, जबकि नकली मावा काफी हद तक स्मेल फ्री होता है, मतलब उसमें आपको बहुत ज्यादा गंध नहीं आती। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं असली और नकली मावे की आप पहचान कैसे करेंगे। असली मावे का जो रंग होता है वो डार्क ब्राउन होता है, हल्का भूरा कलर असली मावा का होता है, ये इसकी पहचान होती है। लेकिन जो मिलावटी मावा है उसका जो रंग है ये सफेद होता है, हल्का पीला पीला दिखाई देता है, हल्का पीला, यानी कि वो हल्का भूरा होता है असली मावा, और जो नकली मावा है ये हल्का पीला होता है। अब सूंघकर असली और नकली मावे की पहचान आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। सूंघकर आप असली और नकली मावे की पहचान कर सकते हैं। असली मावे से दूध की खुशबू और नकली मावे में किसी प्रकार के केमिकल की बदबू आएगी, गंध आएगी। नकली मावे को जब आप हथेलियों पर रगड़ते हैं, यानी हाथ पर जब आप उसको रगड़ते हैं, तो आपको बहुत किसी प्रकार का आपको मॉइस्चर नहीं मिलेगा। नकली मावा रगड़ेंगे तो वो रबड़ की तरह टाइट हो जाएगा, जबकि असली मावा जो रहता है उसमें से दूध निकलना शुरू हो जाता है। अगर आपके पास आयोडीन टिंचर है, वो अगर आप मिलाते हैं मावे पर, तो उसका रंग पीला होने लगेगा। और ये वो तमाम पहचान है असली और नकली मावा की। और चलिए अब हम रुक करते हैं डॉक्टर राजीव शर्मा का। शर्मा जी, जैसा कि हम हमारे दर्शकों को भी बता रहे हैं असली और नकली मावे की कैसे पहचान करें, और इससे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत सुविधाजनक होगा। जो गरीब लोग हैं वो भी ये पता कर सकते हैं इतने आसान तरीके से कि कैसे हम नकली और असली मावे में पहचान करें। जी हेलो। हाँ शर्मा जी बोलिए। जी शर्मा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक। तो चलिए एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं, और किस प्रकार से, एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स बताते हैं। असली और नकली मावा में क्या अंतर है यह आपको एक बार फिर से बताते हैं। देखिए, असली और नकली मावा में अंतर यही होता है कि जो असली मावा है इसमें दूध और घी का मॉइस्चर रहता है, इसकी खुशबू आती है। अगर आप इसे हाथ पर रगड़ते हैं तो असली मावा दूध छोड़ने लगता है, लेकिन नकली मावे में ऐसा कुछ नहीं होता, वो रबड़ की तरह टाइट हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि उसमें किसी भी प्रकार की खुशबू नहीं आती। एसेंस का उपयोग उसमें किया जा रहा है, केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जो केमिकल की आपको बदबू नकली मावे में आएगी। अब आप ये कर सकते हैं कि आयोडीन टिंचर, मान लीजिए कि अगर आप बाजार से खरीद के लाएं तो आयोडीन टिंचर से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं।
एसके यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यादव साहब, वैसे तो हमने हमारे दर्शकों को बहुत एक्सप्लेन करके बता भी दिया कि कैसे आप नकली और असली मावे का पता लगा सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए बहुत रामबाण होगा जो ये नहीं पता कर पाते कि साहब ये असली मावा है और ये नकली मावा है। जी जी यादव साहब। जी जी। आवाज अब जा रही है आपकी हाँ हमारी? बिल्कुल साफ आ रही है यादव जी, बोलिए। हाँ, तो नकली और असली मावा, जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं ना, त्योहारों में नकली मिठाइयाँ, नकली तेल और रंगीन रंगीन खाद्य पदार्थ, जैसे आपका कचरी हुआ या चिप्स हुए, ये सब रंग रंग करके बेचते हैं। हम्म तो खोया खोया नकली है या असली है, इसका पता हम घर पर भी लगा सकते हैं। ऐसे आयोडीन टिंचर, जैसा कि आपने अभी बताया है, जी जी। आयोडीन टिंचर ले आकर के घर पर, और नकली वो जो मावा आप खरीद कर बाजार से ला रहे हैं, उसको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा ले लें, जी। चुटकी भर ले लें, और उसमें थोड़ा गुनगुना पानी मिला लें। हम्म गुनगुना पानी मिला लें, उसके बाद उसमें 2 बूंद आयोडीन टिंचर का 2 बूंद डालेंगे। तो अगर ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर दिखेगा आपको, जी। तो इसका मतलब मावा नकली है। और अगर ब्लू कलर नहीं आता है, वो ब्राउन ही रह जाता है, जैसा कि ब्राउन कलर होता है टिंचर का, हम्म तो इट मीन्स कि वो मावा असली है। जी। लेकिन अगर ब्लू कलर डालते ही ब्लू कलर आता है, तो इसका मतलब मावा नकली है, और उस पदार्थ को खाने से बचें, क्योंकि उससे हम हमारी मतलब क्षति होती है, कैंसरस मैटर बढ़ता है आगे। जी जी। धीरे धीरे हम इनटेक करते हैं, महीना 2 महीना, साल 2 साल तक खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो जाके बहुत गंभीर बनता है सेहत के लिए। तो इससे हमको बचना चाहिए। घर पर हम जैसे कचरी हम लाते हैं या चिप्स लाते हैं, उसमें हम कलर की जांच कर सकते हैं कि कैसे हम करें, क्या असली है क्या नकली है। कलर भी 2 तरह के होते हैं, एक तो खाने वाले कलर होते हैं, एक नहीं खाने वाले कलर होते हैं जो बैंड हैं। जी जी। जैसे जी। जिनका आरामीन कलर है, रोडामीन कलर है। ये बच्चे जो बुढ़िया के बाल। अच्छा यादव जी, क्या है कि देखिए जो विज्ञान समझते हैं उनके लिए तो आयोडीन टिंचर को यूज करना आसान है, वो समझ भी जाएंगे। लेकिन जो लोग विज्ञान नहीं समझते, मान लीजिए वो खरीद के ले आए साहब, पनीर ले आए, मावा ले आए, अब उन्हें शक हो रहा है, या मिठाई ले आए मान लीजिए, अब उन्हें शक हो रहा है कि ये कहीं खराब तो नहीं है, बच्चे भी हैं घर में, अब कैसे खिलाएं। अब बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है, उनके लिए कोई आसान उपाय? उनके लिए आसान सा उपाय ये, हथेली पर उसको मावा लें या पनीर लें, हथेली पर ले लें, और हथेली पर जब रगड़ेंगे तो उसमें रेसे दानेदार अगर होता है वो, इसका मतलब कि वो हमारा मावा सही है और पनीर सही है। अगर रेसादार नहीं आता है, वो बिल्कुल जैसे वो लुगदी हो जाएगा, इसका मतलब ये मावा किसी आटा और ये सब मिलाकर के बना हुआ है, और वो मावा सही नहीं है। उसको खाने से बचे हम। मतलब अगर हम उसे मसलें और वो टाइट हो जाए तो ये समझ लें कि ये पूर्णतः नकली है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णतः नकली है। उसमें वो आटा मिला हुआ है, मैदा मिला हुआ है, ये सब मिला करके, और उसमें ये पाम ऑयल की मिलावट करके उसको मावा तैयार करते हैं। बाजार में कम दाम लगा करके ज्यादा दाम कमाने के चक्कर में ये सब काम करते हैं। मतलब तो उसमें किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होगा, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है वो नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा उसमें जी। हाँ जी। और सर ओरिजिनल में कैसे हम पता कर पाएंगे? चलिए ये तो नकली की बात हो गई, लेकिन अगर हमें दुकानदार एकदम असली चीज दिया है, खरा बिल्कुल, उसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं? हाँ, उसका थोड़ा सा चुटकी भर हथेली पर लें और रगड़ें। रगड़ने पर अगर वो रवादार निकलता है, दिखता है, और हाथ में आयल वो आएगा थोड़ा, मतलब जैसे घी की महक आएगी। हाँ। घी का जो सुगंध होता है वो आपको हथेली पर आएगी, आप नाक के पास ले जाएंगे तो वो सुगंधित लगेगा। और अगर नकली होगा तो उसमें कोई भी सुगंध नहीं आएगी। और ओरिजिनल मतलब जो मावा रहेगा उसको जितना हम मलेंगे तो वो थोड़ा तेल भी मतलब छोड़ेगा, वो
तेल छोड़ा वो छोड़ेगा तो वो तेल की जो खुशबू होगी वो घी जैसी होगी। घी जैसी होगी, ये ओरिजिनल हाँ, की नॉर्मल। विशेषता है। बिल्कुल बिल्कुल पर बिल्कुल। पर क्या है कि यादव साहब, हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि ये जो मिलावटखोर हैं ये एसेंस जी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जी ये जी। एसेंस जो है, मतलब ये लोग इतना तक ध्यान रख रहे हैं कि जो खुशबू है वो भी पूरी तरह से ओरिजिनल आए, इतने शातिर जी लोग हैं जी। ये। नहीं, इसेंस का प्रयोग भले कितना, देखिए चोर कितना भी चोरी करे लेकिन वो पकड़ा जाता है। हाँ तो ये इसेंस बहुत का जो अहम बात प्रयोग आपने कर, कही। जी हाँ, इसेंस इसेंस का जो प्रयोग करते हैं, जब आप हथेली पर रगड़ेंगे तो इसेंस की बहुत ज्यादा महक आएगी आपको। जी जी मतलब कोई जी। बहुत चमकती हुई चीज जो होती है, निश्चित रूप से उसमें बनावटपन है, ये पक्का है। तो हम्म। जब आप हथेली पर रगड़ेंगे, अगर इसेंस है तो बहुत तेजी से खुशबू आएगी। इसका मतलब ये लगेगा कि कोई चीज अलग से इसमें मिला दी गई है। मतलब और जो अगर मतलब नॉर्मल जो नेचुरल नॉर्मल प्रोडक्ट होता है उसमें बहुत अत्यधिक खुशबू नहीं होती, ओरिजिनल जैसा न, उसके गुणवत्ता होनी चाहिए बिल्कुल वैसा वो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल एक एक भीनी भीनी सी महक होगी घी की। तो हम्म। और अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो वो भीनी भीनी सी महक नहीं, वो बहुत तेजी से फैलेगी आपके नाक में, एकदम से लगेगी कि ये बहुत तेज इसमें हम्म। वो आया आ रहा है। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखें, कोई भी खरीदार कोई भी कम्युनिटी को लेता है जी तो जी ये ध्यान रखें कि चमकता दमकता चीज से बचे। जी जी। बिल्कुल, मतलब हम मतलब जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी चमक पर, उसकी खुशबू पर एक बार गौर जरूर करें हम। बिल्कुल गौर करें, और हम्म हम एकदम प्राकृतिक मतलब प्रकृति ने हमको जो मुहैया कराया उसके उसके करीब जब जाएंगे तो हमको थोड़ा सा वो देखने में भले खराब लगेगा, हम्म। लेकिन लेकिन आपकी सेहत के लिए वो रामबाण होगा, अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ये जानकारी कहीं ना कहीं हमारे कई जो दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि हम देखते भी हैं यादव जी, त्योहार का सीजन आने से पहले ही ये जो नकली मावा है, नकली पनीर है, नकली खोया है, इसकी तो बिल्कुल बारिश हो जाती है, क्विंटलों से बिल्कुल। इसका आदान प्रदान होता है। जी 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 जी। तो यादव जी, आप लोग किस तरह से ये प्रथम दृष्टया चेक करते हैं कि साहब यहाँ पर मिलावट हो सकती है, या आप लोग का एक रूटीन ही रहता है कि चलिए रूटीन के तहत ही हम लोग सैंपल इकट्ठे करते हैं? नहीं, एक्चुअल में हमारा विभाग जो है दो खंड में बटा हुआ है। एक जी। तो फील्ड फील्ड में जो ऑफिसर्स हमारे हैं, और एक लेबोरेटरी कैडर होता है। हम्म तो एक्चुअली मैं लेबोरेटरी कैडर में हूँ, मैं जांच करता हूँ। और हमारे फील्ड ऑफिसर जो होते हैं वो जगह जगह पूरे साल जी। अनवरत उनका चलता रहता है, दुकानों पर वो उनकी वो चेकिंग चलती रहती है कि वास्तव में कौन नकली की तरफ बढ़ रहा है, कौन वास्तव में असली की तरफ है। जी तो जी वो जी। अनवरत पूरे साल चलता रहता है। लेकिन जो सातिर टाइप के वो हम्म वेंडर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो छिप छिपा करके त्योहारों में ज्यादा धन कमाने के चक्कर में हम्म वो खराब पदार्थ को बेचने का प्रयास करते हैं। तो उस हम्म। समय हमारे जो विभाग है हमारा अभियान चलाया करता है। खास तौर से त्योहारों में अभियान चलते हैं इसी रोकथाम के लिए। जी जी। और हम ये भी जी देखते हैं यादव जी, नकली घी का भी चलन खूब चला है। पाम ऑयल बिल्कुल और तमाम चीजों के साथ इस प्रकार के एसेंस मिलाते हैं कि असली घी से ज्यादा खुशबू नकली घी में आती है। बिल्कुल वही बात देखिए फिर से घूम करके आई कि अगर बहुत ज्यादा खुशबू है इसका मतलब वो नकली है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत बहुत घी। धन्यवाद करूंगा हाँ यादव साहब, हमारे हाँ। सभी दर्शकों की ओर से आपका, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हम ग्राउंड से वो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि गाजियाबाद में ये जो अवैध फैक्ट्री चल रही थी नकली मावे की, जिसे आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर के लिए कितना घातक साबित होगी। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए, आपको पता चलेगा कैसे ये नकली खेल वहां पर चल रहा था। ये जो घी पाउडर होता है 3 चीज लगती है। क्या नाम है आपका? मेरा महबूब महबूब लाइसेंस है आपके पास कुछ अगर इसे बनाने का? लाइसेंस है कोई? और ये लाइसेंस तो बना है पर इन्होंने होगा भी मिला
बावजूद इसको कुछ करने का जरूरत नहीं, गुड़िया बनती है। ये है क्या? ये क्या? ये गुजिया बनाएंगे, इसकी गुजिया बनी जाएंगी। ये गुंजिया बना जाता है। ये खोया नहीं है? नहीं, ये खोया नहीं है, खोया तो ये इसका बनेगा ना खोया, अब इसका बनेगा ना। हाँ, ये जाए कढ़ाई में खोया नीचे का तो इस स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह से ये नकली मावा नहीं बल्कि एक सफेद जहर है। लेकिन इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि बिना किसी मशीन के आप कैसे नकली मावे का पता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। अपना